नमस्कार, मैं हूं परशुराम पाल। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। मालूम हो कि मानसून के दौरान शहर में मौजूद अधिकांश अति धोखादायक इमारत के ढहने से जीवहानि होने का आशंका होती है। इसलिए भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन हर साल मानसून पूर्व धोखादायक व अति धोखादायक इमारत को नोटिस जारी करती है। निरीक्षण के बाद जो इमारत अति धोखादायक यानी C1 की श्रेणी में होती है, उस इमारत की पानी बिजली खंडित कर इमारत को खाली कराकर कार्रवाई करती है और जो इमारत मरम्मत करने की अवस्था में होती है उसे स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट पर मरम्मत करने की परवानगी देती है। इसी प्रकार C2A और C2B के अंतर्गत आने वाली इमारत को निष्कासित न करते हुए बिजली पानी खंडित करती है या मरम्मत करने की इजाज़त देती है। ऐसा आदेश भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त के द्वारा सभी 5 प्रभाग अधिकारियों व संबंधित अधिकारियों को दी जाती है। इसलिए इस वर्ष 2026 के मानसून पूर्व भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त अनमोल सागर ने सभी 5 प्रभाग अधिकारियों व संबंधित अधिकारियों को सख्त आदेश दिया है। आपको बता दें कि यह आदेश 1 जुलाई 2026 को संबंधित अधिकारियों व 5 प्रभाग अधिकारियों की बुलाई गई अचानक एक बैठक में आयुक्त अनमोल सागर ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि C1 की श्रेणी में आने वाली सभी इमारत को खाली कराकर निष्कासित करें तथा स्ट्रक्चर ऑडिट प्राप्त इमारत को तुरंत रिपेयरिंग की परवानगी दे और रिपेयरिंग की फोटोकॉपी शहर विकास व उपायुक्त कार्यालय में सादर करे। ऐसा न करने पर यदि कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार खुद प्रभाग अधिकारी व बीट निरीक्षक होंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रभाग क्रमांक 3 की। तो प्रभाग क्रमांक 3 के अंतर्गत धोखादायक व अति धोखादायक इमारत की कुल संख्या 382 है, जिसमें 66 इमारत अति धोखादायक यानी C1 की श्रेणी में मौजूद है, जिसमें से 4 निष्कासित की गई है, वह भी जिसमें मनुष्य नहीं रहते थे। शेष 62 में 12 की पानी बिजली खंडित की गई है, 3 का स्ट्रक्चर ऑडिट प्राप्त है और 1 न्यायालय के प्रकरण में है। इस प्रकार मनुष्य रहित 46 इमारत नोटिस के सहारे खड़ी है। C2A की श्रेणी में कुल 68 इमारत है, जिसमें 1 स्ट्रक्चर ऑडिट प्राप्त है, 67 शेष है। वहीं C2B की श्रेणी में कुल 102 इमारत हैं, जिसमें 2 इमारत का स्ट्रक्चर ऑडिट प्राप्त है, 100 इमारत अभी भी शेष है। वहीं C3 श्रेणी में 146 इमारत मौजूद हैं। इस प्रकार धोखादायक व अति धोखादायक इमारत की कुल संख्या 382 में से 375 अभी भी अपनी जगह पर खड़ी है। अब इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम प्रश्न यह है कि इन सभी पर नोटिस जारी की गई है, जिसमें कुछ को मरम्मत की परवानगी दी गई है तो कुछ का बिजली पानी खंडित की गई है और कुछ को राम भरोसे पर छोड़ दी गई है। लेकिन सवाल अभी भी वही है। अति धोखादायक इमारत जिनकी संख्या 66 है, जिसमें 4 को निष्कासित किया गया है जो खाली पड़ी हुई थी, बाकी का क्या, जिसमें मनुष्य रहते हैं। आयुक्त अनमोल सागर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। तो फिर प्रभाग 3 के अधिकारियों के द्वारा अति धोखादायक इमारत के मामले में इतनी ढिलाई क्यों? क्या प्रभाग 3 किसी हादसे का इंतज़ार कर रहा है या फिर नोटिस देकर अपना पल्ला झाड़ रहा है या फिर नोटिस और कार्रवाई के बीच कोई बड़ा खेला है? बहरहाल जो भी हो, प्रभाग क्रमांक 3 के द्वारा अति धोखादायक इमारत पर धीमी गति से हो रही कार्रवाई संदेह के घेरे में आता है। आपको बता दें कि जिलानी बिल्डिंग हादसा भिवंडी की जनता अभी तक भूली नहीं है, जिसमें 42 लोगों की जानें चली गई थी। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, प्रभाग 3 के अधिकारी को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए C1 की श्रेणी में रहने वाली इमारत पर उचित कार्रवाई करना चाहिए ताकि मानसून के दौरान कोई बड़ा हादसा न हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भिवंडीकर।